देर आर सो मेनी पीपल जिनका सब कुछ खत्म हो जाता है, बिजनेस कहाँ था और कहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं हिलते। और जो अंदर नहीं हिलेगा वो क्या कहेगा, ठीक है प्रॉब्लम आई। एक जली हुई दुकान के पास बोर्ड लगा हुआ था, हाँ। जो आग से जल गई थी, कि मेरी दुकान जल गई है लेकिन मेरा पैशन, मेरी मेहनत और मेरी लगन नहीं जली, मैं फिर से बनाऊंगा। ब्यूटीफुल। मतलब मेरी स्थिति वही है, परिस्थिति इस समय अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी स्थिति परिस्थिति को फिर से बहुत सुंदर बना देगी। एंड इतनी सुंदर बना, अगर स्थिति अच्छी हुई ना तो परिस्थिति जो सोचा भी नहीं था ना उससे भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसीलिए ये बात को अब अपनी वोकैबुलरी से हटाना पड़ेगा कि बात ऐसी थी तो हुआ ही ना। एवरी टाइम आई से दिस ना, आई एम सेइंग आ जाओ परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो जाओ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है तुम्हारे सामने खड़े होने की, तुम बहुत पावरफुल हो। हम अपने को बहुत कमजोर करते हैं। ऐसे समय पर एक्सेप्ट, प्रॉब्लम आई है, एक्सेप्ट, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में अब मुझे नहीं सोचना है। माई इमीडिएट थॉट इज व्हाट नेक्स्ट, सोल्यूशन, व्हाट नेक्स्ट। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया ना, फाइन, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, अब क्या करूंगा, होगा या नहीं होगा। दिस इज वन टाइप ऑफ थॉट। दैट इज वाई द थर्ड स्टेप इज व्हाट थॉट्स टू चूज नाउ। जब सब कुछ गलत हो रहा है, जैसे आपने कहा माँ के लिए एक बच्चा बीमार हो रहा है, बुखार है, जुकाम है ना, ठीक है, तो वो अब भी क्या कर, बीमार हो जाती है नहीं सोच नहीं सोच के, है मेरे ना बच्चे को बुखार और क्या हुआ, जुकाम, बच्चे को तो क्या अब हुआ। क्या करना है, टाइप ऑफ थॉट, क्या सोचना है। बट द थॉट्स दैट वी विल क्रिएट टुडे इज क्यों हुआ, मेरा बच्चा इतना रो रहा है, दुखी है, क्या होगा इसका। ये सारी थॉट्स मेरी स्थिति को, एक एक थॉट, एक थॉट के अंदर इतनी पावर है कि या तो वो मुझे ऐसे ले जाएगी या वो मुझे ऐसे उठा देगी। द क्वालिटी ऑफ थॉट एट दैट टाइम। उसकी बॉडी लड़ेगी बीमारी से, बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक बड़ा हो हो जाए, जाए, चाहे पार्ट वो ऑफ इतनी ग्रोइंग। छोटी सी चीज हो, चाहे कोई बहुत बड़ी बात हो। आज हमने देखे हैं लोग जिनको कैंसर है, कहेंगे है ना, है कैंसर ना, ठीक है, आई विल ओवरकम दिस। कोई और होगा कहेगा 6 महीना ही है सिर्फ मेरे पास, एंड बेड पर पकड़ लेंगे। अब डॉक्टर ने कहा होगा कि 6 महीना है इनके पास, लेकिन उनका मन उनको 2 या 3 महीने से ज्यादा नहीं चलने देगा। ये मन की पावर है, पावर ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन एवरी थॉट गेटिंग क्रिएटेड एट दैट टाइम। लेट मी बी केयरफुल, लेट मी नॉट से लेकिन बात ऐसी थी, लेकिन ये मेरी नेचर है, मेरी एक थॉट मुझे कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है और मेरी एक थॉट मुझे यहाँ गिरा सकती है। नो जस्टिफिकेशन। तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे आसपास जो है, जो हमें उस समय राय दे रहे हैं, वो कैसी राय देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परमात्मा एक बहुत सुंदर बात हमें सिखाते हैं, समस्या का चिंतन नहीं करो। और ये सारा दिन में हम आज ट्राई कर सकते हैं। डू नॉट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, समाधान स्वरूप बनो। प्रॉब्लम का चिंतन नहीं, सोल्यूशन पर फोकस। हम लोग कहते हैं हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यू नो वी नॉट इवन अवेयर कि हम क्या सोचते हैं। हम कहते हैं हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन डिस्कस प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। कोई भी चैलेंज आए, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा फेलियर भी, एक सिंपल रूल, दिस होल फैमिली और द होल कंपनी या जो भी लोग इन्वॉल्व है, एक रूल हमेशा याद रखना है। जितनी देर हम प्रॉब्लम के बारे में चिंतन कर रहे हैं, एंड प्रॉब्लम के बारे में चिंतन मतलब जो हो चुका, and this is a very thin line, so we have to be very careful. Someone has to be very very alert to see कि किस बारे में चिंतन हो रहा है, क्योंकि काफी बार हम प्रॉब्लम के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं we're discussing the solution. You know, especially if you see meetings and a lot of people sitting, कोई सोसाइटी की मीटिंग, कोई कंपनी की मीटिंग, टीम की मीटिंग घंटों चलती है। और ये जो घंटों मीटिंग्स चलती हैं और लड़ाइयाँ झगड़े इतनी वो चलते भी हैं। हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम का चिंतन होगा ना, तब ब्लेम गेम भी आएगा। प्रॉब्लम ये आई क्यों, प्रॉब्लम ये किसकी वजह से हुआ। लेकिन जितना भी प्रॉब्लम का चिंतन हो रहा है, ब्लेम गेम हो रहा है, वी आर ओनली डिप्लीटिंग एनर्जी,
एंड हम ये नहीं रियलाइज करते कि वो एनर्जी जो उस टाइम डिप्लीट हो रही है, ड्रेन हो रही है, वो हमारा नुकसान कर रही है, क्योंकि हम सोल्यूशन के लिए अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में अगर सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे तो अगली बार फिर वो गलती हो जाएगी। प्रॉब्लम का चिंतन मुझे सोल्यूशन से दूर करता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोल्यूशन सामने भी अगर खड़ा होगा, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की जो ताकत चाहिए वो मेरी प्रॉब्लम का चिंतन करने में ड्रेन आउट हो रही है। सो वेरी थिन लाइन एंड लॉट ऑफ अवेयरनेस कि प्रॉब्लम, लोग, किन की वजह से ये प्रॉब्लम आई, क्या नहीं किया ठीक, क्या करना चाहिए था ठीक, सब कुछ जो होना चाहिए था हुआ था, anything which is past or anything for which somebody else is responsible, waste of time and energy to think about it. जितनी जल्दी हो सके अपने माइंड को प्रॉब्लम से सोल्यूशन, एंड इट हैज टू बी अ जंप, इट हैज टू बी अ वेरी बिग शिफ्ट। ठीक है, बहुत बात हो गई प्रॉब्लम के बारे में, अब क्या करना है? क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर से आया। सपोजिंग मैं अपने रूम में जाऊं अभी यहाँ से शूटिंग के बाद, और देखूं कि मेरे रूम में सांप है, हाँ, पलंग परफेक्ट, पे, और परफेक्ट। मैं बोलूं क्यों आया, कहाँ से आया, एक काम करते हैं, दुनिया को बोला बोर्ड मीटिंग करता हूँ, वो करूंगा या इमीडिएटली पहले हटाऊं? दिस इज इट। क्यों आया? लोग ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्टाफ कहाँ था, सफाई नहीं की, ध्यान नहीं रखा, कितनी मैं काट एनर्जी। लेता तो, मैं मर जाता तो, ये मतलब नेवर एंडिंग है। अरे पहले इसको तो भगा दो अच्छा, इमीडिएटली। चलो ठीक है, अगर ये भी जो आपने कहा ना, इसको भगा दो, अब सपोज हमने उसको भगा तो दिया क्योंकि वो तो डेंजरस है, लेकिन उसको भगाने के बाद भी हमने अगर ये चिंतन किया, क्यों हुआ, कहाँ से आया, किसकी गलती थी, यूजफुल। अब हमें लगता है ये नेचुरल है, अब इसको हम नेचुरल कह देंगे। ये जो हम रियलाइज नहीं कर रहे, ये मेरी एक एक थॉट अबाउट समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात जो हो चुकी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लोग जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं उस पर सोचना मेरी ताकत को कम करता है। ये तो पकड़ ले बात को। क्यों सोचते हैं, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका एक एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, कन्वर्स कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ कि चिड़िया क्यों बोल रही है, दिस इज कितनी इट। सुंदर चिड़िया है, चारों तरफ वातावरण अच्छा है, अब अगर आप कितना भी वो उस बारे मुझे में क्यों, सोचे, एक बार भी नहीं सोच रहा मैं। यस, बिकॉज यू नो कि यू कैन नॉट कंट्रोल। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेड है, ठीक है, अच्छा एक्सेप्ट है लग रहा है। ये लेकिन सारा दिन में वो चीजें नहीं होंगी जो अच्छी लग रही होंगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर सारा दिन एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा। अब जो चीजें अच्छी हैं वो तो एक्सेप्ट हो गई, इम्पोर्टेंट है जो कंट्रोल में नहीं है, इवन अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो भी उसको एक्सेप्ट करना है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं, उस पर चिंतन मेरी शक्ति को वेस्ट करता है। इट्स लाइक सपोज मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी पत्थर या ईंट आ जाए, पत्थर है, बहुत बड़ा सॉलिड पत्थर है, और मैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं टूटने वाला है, लेकिन मैं करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं तो हाथ ही दर्द होगा, पत्थर को तो कुछ नहीं होगा। तो मैं कोई ऐसे लोगों को या सिचुएशन के बारे में चिंतन कर रहा हूँ जो बीत चुका है, एंड आई एम सेइंग क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा, जो बीत चुका है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ कोई कर रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ जो टूट नहीं सकता है। तो उससे क्या हुआ, दर्द मुझे ही होगा। व्हेनेवर हमारी थॉट्स चल रही हो ना, ऑलवेज स्टॉप एंड चेक, एम आई थिंकिंग अबाउट व्हाट इज इन माई कंट्रोल, or am I thinking about what is not in my control? He should have said this, she should have done this, he could have done it this way. Oh, it's already happened. But हाँ, ये कर सकते हैं, हम उनको जाकर कह सकते हैं आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, आई वुड बी वेरी हैप्पी, या आई वुड लाइक इट कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लें इस और चीज को। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, भाई उस दिन आपने ये बोला, हाँ, थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, थोड़ा आप वो संभाल लेना, हम वो नहीं। देखेंगे आगे। अगले एपिसोड में वो देखेंगे। देखेंगे कि वो बोलने से फायदा होता है या नहीं होता। इम्पोर्टेंट है जो बीत चुका है उस पर चिंतन मेरी शक्ति को नष्ट करता है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
हम जैसे प्रकृति रिसोर्सेज का आज इतना ध्यान रखते हैं, बिजली अगर चल रही है, कमरे में कोई नहीं है, तो इमीडिएटली बंद करेंगे ना. एंड वी सो अवेयर, यू नो, व्हेन वी सेइंग अवेयर, कि बहुत लोग पूछेंगे अवेयरनेस क्या है, व्हाट डज इट मीन सेल्फ अवेयर. सेल्फ अवेयर, अवेयरनेस, कमरा खाली है, बिजली चल रही है, वेस्ट हो रहा है, बाथरूम में कोई नहीं है, नल चल रहा है, किचन में कोई नहीं है, नल चल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, अवेयरनेस है ना. अच्छा, कुछ लोग होंगे कमरे में कोई नहीं है, बिजली चल रही है, अवेयरनेस नहीं होगी, गीजर भी चल रहा है, गर्म पानी है, एसी भी ऑन है, कमरे में कोई नहीं है, तो कोई और आके बोलेगा आपको इतना भी अवेयरनेस नहीं है कि वेस्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी. तो देखो, एक को अवेयरनेस है, दूसरे को नहीं है ना. यही हमें सारा दिन करना है कि आपको नहीं दिख रहा एनर्जी वेस्ट हो रही है, आज इतनी कमी है रिसोर्सेज की, इमीडिएटली स्विच इट ऑफ. सो व्हाट आर वी डूइंग, ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग अनअवेयर टू अवेयर. अब किसको अवेयरनेस होगी और किसको नहीं होगी. जो नॉलेजफुल है एंड इम्पोर्टेंट, जिसके लिए वो प्रायोरिटी है. किसी के लिए वेस्ट नहीं होना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये प्रायोरिटी है. दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, उसकी वो प्रायोरिटी लिस्ट पे ही नहीं आ रहा. पहले ना सिस्टर, मैं जब कोई चीज ऐसे नल चल रहा है तो चल रहा है, पंखे चल रहे हैं तो चल रहे हैं, पहले मैं चिल्लाता था. फाइनली थक के मैं सिर्फ बंद करना शुरू कर दिया. हाँ, और कुछ तरीका ही नहीं था. वेरी गुड. अब एक और चीज करनी है, जब अंदर का नल चल रहा हो, यहाँ चल रहा है, एक एक थॉट जो चल रही है ना, इट्स लाइक ड्रेनिंग. कोई काम नहीं हो रहा है, उस थॉट से कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन वो चल रही है, चल रही है. आप जाकर उसको बंद करना है. सेइंग टू माई सेल्फ, आई एम वेस्टिंग एनर्जी नाउ थिंकिंग अबाउट ऑल दिस. एनर्जी का नल बंद, एक एक थॉट. और ये सिर्फ वेस्ट नहीं हो रहा, ये डैमेज भी क्रिएट करता है. पानी तो सिर्फ वेस्ट होता है ना, बिजली तो सिर्फ वेस्ट होती है, नुकसान तो नहीं क्रिएट कर देगा ना अगर नल चल रहा है तो. ये तो नुकसान भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब ऐसे टप 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 चलता है ना, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है उस टाइम. व्हेन इट इज टू मेनी थॉट्स, इट्स नॉट वेरी गुड क्वालिटी थॉट. तो दोनों नुकसान हो गए, एक तो टू मेनी, तो वो थकावट, एंड दूसरा नॉट वेरी गुड क्वालिटी, तो एनर्जी भी अच्छी नहीं है. अब क्या होगा, अगर नल चलता रहेगा, यू नो, अगर टैप आपका खुला रह गया, सुबह आप ऑफिस चले गए, शाम को जब आपको फाइनली पानी चाहिए, तब तक वो ओवरहेड टैंक खत्म हो गया होगा. जब हमने अननेसेसरी बातों में सोचते गए, सोच रहे हैं, घंटा बीत गया, सोच रहे हैं, फिर बात भी कर रहे हैं उसके बारे में, आउट ऑफ कंट्रोल होता है सिस्टर. या बट व्हाट विल हैपन, एनर्जी जब डिप्लीट होती जाएगी, जब उस एनर्जी की जरूरत होगी, कोई बात आ गई और अब हमें उसको फेस करना है. लेट्स से अ सिंपल थिंग कि बच्चा घर पे 8 बजे आता है रोज रात को, आज 9 बज गए, अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं लग रहा, सबसे पूछ लिया. अब आई ओनली हैव वन चॉइस, वेट, है ना. लेकिन वो वेटिंग की क्वालिटी कैसी होती है, अंदर कैसी कैसी थॉट्स चलती हैं, ये हर एक अपने आप की चेकिंग कर ले. अगर उस 1 घंटे वेट करने में हमने सब तरह की नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर ली उतनी देर में, तब 99.99% तो बच्चा घर आ ही जाएगा. जब घर आएगा, अगर ये इस तरह की नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी, तो हम उसको पहले डांट देंगे, हम उसको प्यार से अंदर लाकर ये भी नहीं पूछ पाएंगे कि हुआ क्या था. हम चिल्ला के पूछेंगे कि क्या हुआ था, तुम कहाँ थे, लापरवाह हो गए हो, फोन करना भी जरूरी समझते नहीं, विदाउट रियलाइजिंग ही मस्ट हैव जस्ट गॉन थ्रू समथिंग एंड कम. हाँ, तो वो रिएक्शन क्यों, क्योंकि एनर्जी 1 घंटे में डिप्लीट हुई. लेकिन 0.01% अगर कुछ हुआ है, सपोज एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट की परिस्थिति को फेस करने के लिए जो मुझे ताकत चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी ताकत ऑलरेडी चिंता करने में वेस्ट कर दी है. सो रिसोर्सेस को अगर सही तरह से यूज ना किया जाए, वेस्ट किया जाए, तो जब रिसोर्सेस की जरूरत होती है, तो we will not have the resources available for us. So we have to be very careful. सारा दिन कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके बारे में चिंतन न कर, स्विच को ऑफ करे. दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. चलेंगी थोड़ा, जो आपने कहा ना, अपने आप आ रही हैं, लेकिन अब उसको देखना शुरू कर दो.
हर स्टेप पे रुको, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट, क्या सोचा, अच्छा ये सोच चल रही है, इन माई कंट्रोल, नॉट इन माई कंट्रोल, नॉट इन माई कंट्रोल, ओके चेंज। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को देखना। जैसे हम सारा दिन औरों को देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इधर क्या है, उधर क्या है, ये क्या सोच रहा है। एवरी टाइम बाहर से सब कुछ करते हुए एक एक मिनट के लिए अंदर को देखना, ये क्या कर रहा है, एक ध्यान हमेशा अंदर, ताकि जैसे ही शुरू हो तब उसको तुरंत चुप कराना है, तुरंत उसकी क्वालिटी को चेंज करना है। वी विल स्टार्ट कंजर्विंग अ लॉट ऑफ एनर्जी।